नमस्कार। आज हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर पेपर 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक हैलाइड्स के पार्ट ए के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें कि निम्नलिखित टॉपिक हम लोगों को डिस्कस करना है। नंबर 1, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड्स। Number 2, nucleophilic substitution reactions। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हम लोगों को पढ़ना है SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन एंड SNI रिएक्शन। इसमें इसका मैकेनिज्म एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ SN रिएक्शंस। और लास्ट टॉपिक है एलिमिनेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले जो फर्स्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड्स। एल्किल हैलाइड्स क्या होते हैं और उनको किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से सिंथेसाइज किया जाता है, इसकी स्टडी हम लोगों को करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एल्किल हैलाइड्स क्या होते हैं। एल्किल हैलाइड से हम क्या समझते हैं? एल्किल हैलाइड्स का मतलब होता है हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स के हैलोजन डेरिवेटिव को एल्किल हैलाइड्स कहा जाता है। इसका जनरल फॉर्मूला है RX। R का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप और एल्काइल ग्रुप, और X मीन्स हैलाइड। हैलाइड में यहाँ पर FCl, Br और I का उपयोग किया जा सकता है। तो यदि एल्काइल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला हम लोग देखते हैं तो ये होता है CnH2n +1 डैश। डैश का मतलब है फ्री वैलेंसी, और यहाँ पर जब X आके जुड़ता है तो ये बन जाता है CnH2n +1X मीन्स एल्किल हैलाइड। यदि CnH2n N की जगह 1 रखते हैं तो ये हो जाता है CH3, और X की जगह Cl रखते हैं तो ये हो जाता है Cl। तो ये बन जाता है मैथिल क्लोराइड। मैथिल क्लोराइड, इसको हेलो एल्केन्स भी कहा जाता है। तो ये था जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट एल्किल हैलाइड्स। अब प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड्स। Preparation of alkyl halides। एल्किल हैलाइड्स को बहुत सारी विधियों के द्वारा बनाया जा सकता है, जिसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है फ्रॉम
एल्कोहल्स। सेकेंड मेथड है फ्रॉम एल्केन एंड थर्ड मेथड है फ्रॉम एल्कीन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एल्किल हैलाइड को एल्कोहल से कैसे बनाया जाता है। एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने का सबसे पहला मेथड है जब एल्कोहल रिएक्ट्स विथ हेलो एसिड्स। एल्कोहल जब हेलो एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है, मान लीजिए यहाँ पर अपने पास है ROH प्लस HCl, ये जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में रिएक्शन करता है और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एक निकलता है और हमको मिलता है RCl प्लस H2O। यदि R की जगह एथिल ग्रुप लेते हैं CH3CH2OH प्लस HCl, तो यहाँ पर हमको मिलेगा CH3CH2Cl प्लस H2O, एथिल क्लोराइड। तो इस तरह से एल्कोहल जब हेलो एसिड्स के साथ जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में रिएक्शन करता है तो एल्किल हैलाइड या एथिल क्लोराइड मिलता है। अब इसका मैकेनिज्म यदि हम देखते हैं तो ROH पहले HCl आयोनाइजेशन से H प्लस देता है और यहाँ पर हमको मिलता है RO प्लस H एंड H। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगा और R के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास आके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और ये H2O का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में Cl नेगेटिव जो कि एक न्यूक्लियोफाइल होता है वो R के साथ जुड़ जाता है और एल्किल हैलाइड या एल्किल क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से यह एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो ये हो गया कि जब एल्कोहल हेलो एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पर हमको एल्किल हैलाइड मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में एल्कोहल रिएक्ट विथ थायोनिल क्लोराइड। Alcohol reacts with thionyl chloride. थायोनिल क्लोराइड को पिरिडीन में डिसॉल्व किया जाता है। इसके बाद जब इसकी अल्कोहल के साथ रिएक्शन होती है तो यहाँ पर हमको मिलता है CH3CH2Cl प्लस HCl प्लस SO2। एक सिंपल रिएक्शन है। रिएक्शन मैकेनिज्म में यहाँ पर पहले HCl निकलता है। सबसे फर्स्ट स्टेप में माइनस
HCl। तो यहाँ पर हमको मिलेगा CH3 CH2O S डबल बॉन्ड O Cl इंटरमीडिएट, एक इंटरमीडिएट मिलता है जो कि यहाँ पर अब ये जो बॉन्ड ब्रेक होता है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हेटेरोडाइटिक क्लीवेज होगा, तो यहाँ पर आ जाता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं शिफ्ट होते हैं जिससे कि Cl के पास नेगेटिव चार्ज आता है और ये Cl जो होता है वो CH2 के साथ जुड़ जाता है और हमको मिलता है CH3 CH2 Cl प्लस SO2। तो इस तरह से यहाँ पर एथिल क्लोराइड बनाया जा सकता है। अल्कोहल के साथ थायोनिल क्लोराइड एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर जो SO2 बनता है और HCl जो बनता है दोनों गैसियस स्टेट में होने के कारण इवॉल्व हो जाते हैं और एल्किल हैलाइड जो होता है वो हमको प्योर फॉर्म में मिल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है अल्कोहल का फास्फोरस क्लोराइड के साथ रिएक्शन। तो सबसे पहले अल्कोहल मान लीजिए यहाँ पर हम लोग लेते हैं CH3 CH2OH, यह PCl3 के साथ रिएक्शन करता है, तो PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर मिलेगा CH3 CH2Cl प्लस H3PO3। तो ये PCl5 के साथ रिएक्शन होने पर एल्किल हैलाइड या एथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। यहाँ पर हम एल्किल में कोई भी ग्रुप ले सकते हैं, जैसे ये रिएक्शन CH3OH के साथ भी हो सकता है और यहाँ पर हमको मिलेगा CH3Cl प्लस H3PO3। इसी तरह से रिएक्शन जो होता है वो होता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ CH3 CH2OH प्लस, यदि हम यहाँ पर PBr5 लेते हैं पेंटा फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड, तो यहाँ पर हमको मिलेगा CH3 CH2Br प्लस POBr3 प्लस HBr। तो यहाँ पर ब्रोमो कंपाउंड्स भी बनाए जा सकते हैं। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि यदि हमको आयोडो कंपाउंड बनाना है तो आयोडो कंपाउंड को हम डायरेक्ट नहीं बनाते हैं, इसके लिए जो मेथड यूज किया जाता है उसको एटम एक्सचेंज मेथड से बनाते हैं। यहाँ पर यदि हमको एल्किल आयोडाइड बनाना है तो सोडियम आयोडाइड का रिएक्शन कराया जाता है एल्किल हैलाइड के साथ, और यहाँ पर ये एक्सचेंज होगा, आयोडीन यहाँ पर आ जाएगा और Cl यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर हमको मिलता है NaCl प्लस CH3CH2I। तो इस तरह से आयोडो कंपाउंड को डायरेक्ट ना बनाकर एक्सचेंज ऑफ एटम्स के द्वारा बनाया जा सकता है। तो ये मेथड था जिसमें कि फास्फोरस हैलाइड्स को उपयोग में लाया गया था। अब इसके बाद नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम एल्केन्स।
एल्केन से एल्किल हैलाइड बनाना बहुत कॉमन मेथड है। इसमें क्या किया जाता है, एल्केन, मान लीजिए यहाँ पर हमने लिया एल्केन CnH2n+2 और इसका यदि हैलोजिनेशन कराया इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट एंड हाई टेम्परेचर, तो यहाँ का एल्केन का एक हाइड्रोजन S के द्वारा रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पर हमको मिलेगा CnH2n+1X+HX। तो इस तरह से एल्केन से एल्किल हैलाइड बनाया जा सकता है। मान लीजिए यदि यहाँ पर हम लोग लेते हैं CH3 CH2 CH3 CH3 और C2H6, तो इसका यदि हैलोजिनेशन कराते हैं, X2 के साथ रिएक्शन कराते हैं हाई टेम्परेचर पर, तो यहाँ पर हमको मिलेगा CH3 CH2X+HX। यदि X2 की जगह Cl2 लिया जाता है तो यहाँ पर हमको मिलेगा CH3 CH2Cl+HCl। तो इस तरह से कोई भी हैलोजन लेने से, हैलोजिनेशन के इस मेथड को कहा जाता है हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स के हैलोजिनेशन से एल्किल हैलाइड बनाए जा सकते हैं। इसके लिए जो मेथड है वो होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में इनिशिएशन, रिएक्शन को स्टार्ट करना, देन प्रोपेगेशन और लास्ट में टर्मिनेशन के द्वारा एल्किल हैलाइड प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके बाद अब नेक्स्ट मेथड है वो है फ्रॉम एल्कीन्स। फ्रॉम एल्कीन्स, एल्कीन से एल्किल हैलाइड बनाने में यहाँ पर एडिशन रिएक्शन होता है, क्योंकि एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है जिसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होने के कारण, पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होने के कारण ब्रेक हो जाता है, वैलेंसी फ्री होती है और एडिशन प्रोडक्ट मिलते हैं। तो सबसे पहले यदि सिमेट्रिकल कोई एल्कीन है और इसका HBr के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी। ये है पोलर मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर स्लाइटली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग से यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो पॉजिटिव से नेगेटिव जुड़ जाएगा, Br CH2 एंड CH3, मतलब CH3 CH2 Br का फॉर्मेशन होगा। यदि इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग बैक साइड में दूसरी तरह से होती है तो हमको प्रोडक्ट मिलता है CH3 CH2 Br। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 और 2 दोनों सेम प्रोडक्ट है। इसका मतलब है कि सिमेट्रिकल एल्कीन में एडिशन रिएक्शन किसी भी तरह से हो सकता है, लेकिन यदि अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो एडिशन मार्कोनिकॉफ नियम से होगा। जैसे यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तब यदि यहाँ पर हम एडिशन कराते हैं HBr का तो
रिएक्शन जो होगा वो मार्कोनिकॉफ रूल से होगा। और मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार नेगेटिव पार्ट हमेशा उस कार्बन से जुड़ता है जहां पर कि हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो यहाँ पर यदि अपन देखें तो यहाँ पर हमको मिलेगा CH3 CH Br CH3 2 ब्रोमो हैलाइड प्राप्त होता है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि 1 ब्रोमो या 2 ब्रोमो क्या होता है। तो एल्किल हैलाइड में इसका यदि क्लासिफिकेशन करते हैं तो यदि प्राइमरी यहाँ पर होता है प्राइमरी और 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, दूसरा होता है सेकेंडरी और 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, और तीसरा है टर्शरी और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स। तो प्राइमरी एल्किल हैलाइड का मतलब है कि यदि X ऐसे कार्बन प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, जैसे यदि X यहाँ पर CH3 से जुड़ा हुआ है या CH3 CH2X, तो ये होते हैं प्राइमरी एल्किल हैलाइड। और यदि X सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ होता है तो ये कहलाता है 2 डिग्री या सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। और यदि X या हैलोजन टर्शरी 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ होता है तो इसको कहा जाता है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स। तो इस तरह से एल्किल हैलाइड का क्लासिफिकेशन किया गया है। और यहाँ पर जो हमको मिलता है वो मिलता है 2 डिग्री एल्किल ब्रोमाइड। तो इस तरह से एल्कीन के एडिशन से एल्किल हैलाइड बनाए जा सकते हैं। थैंक यू।